दुनिया चले जब पिछाड़े तो मैं आगाड़ी चलता हूँ, सब खेल जानता हूँ क्योंकि मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, नाम है मेरा राउडी राठौड़। तो ऐसे में पालघर जिले में जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है वो है यूरिया की, जो शायद ही कोई इस पर ध्यान देता है। भाजपा के कई बड़े चेहरे इसमें शामिल है, कई चेहरे ऐसे भी हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं जो नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। आज न्यूज़ की शुरुआत में मुझे 2012 में अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसका नाम था राउडी राठौड़। तो आज की खबर उसी राउडी राठौड़ के ऊपर है। दरअसल राउडी राठौड़ ने आज पालघर जिले में कारनामा फिर से कर दिया। ढानू में रेड पड़ती है, उसमें तकरीबन 60 बोरी यूरिया के, जो कि सरकारी यूरिया है, जो कि किसानों के हक का यूरिया है, उसका एक बड़ा सांचा, एक बड़ा स्टॉक डहानू के गंजाड़ मणिपुर इलाके में कृषि विभाग और पुलिस को मिला है। अब ऐसे में राउडी राठौड़ ने शुरुआत में मैंने इसलिए कहा कि दुनिया चले जब पिछाड़े तो मैं आगाड़ी चलता हूँ, सब खेल जानता हूँ क्योंकि मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, नाम है मेरा राउडी राठौड़। तो ऐसे में पालघर जिले में जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है वो है यूरिया की, जो शायद ही कोई इस पर ध्यान देता है या शायद ही कभी आपने सुना होगा कि यूरिया समस्या कैसे उत्पन्न कर सकता है और यूरिया की कालाबाजारी क्या होती है। तो आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए यानी किसानों के लिए, शेतकरी के लिए, खेती में इस्तेमाल होने के लिए सरकार उन्हें बेहद ही कम दामों में अच्छे ग्रेड, अच्छे दानों के यूरिया प्रोवाइड करती है। यूरिया का दूसरा नाम ये भी है कार्बामाइड। यूरिया को आपको बताऊं स्पष्टीकरण, तो दिखने में बिल्कुल सफेद रंग का छोटा दाने होते हैं, कह सकते हैं कि साबूदाना के हिसाब से कुछ दिखता है, मगर आपको बता दूं कि ये बहुत ही यूजफुल है कई इंडस्ट्रीज में। हालांकि ये 4 अक्षर इंग्लिश के अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं और जहां पर यूरिया पड़ गया, समझ लीजिए उस सेक्टर में उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, डाइंग प्लांट में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, तो ऐसे में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ये यूरिया के सफेद दाने इस्तेमाल होते हैं और सरकार जो किसानों के लिए यूरिया रिलीज करती है कम दामों में अच्छे क्वालिटी के, यही जो ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल करते हैं लोग, वो किसानों के हक के यूरिया को चोरी कर लेते हैं, उनके हक को मार लेते हैं और उसका गोडाउन में बकायदा उसका स्टॉक जमा करके जरूरत पड़ने पर, जो मैंने इंडस्ट्रीज के नाम बताए, जो सेक्टर्स के नाम आपको बताए, उन्हीं सेक्टर्स में अच्छे दाने वाले यूरिया कम दाम में खरीद करके, इलीगल तरीके से खरीद के अच्छे मोटे भाव में बेच देते हैं। जो पैसा ऊपर का बचता है वो इनका, इस यूरिया सिंडिकेट का मुनाफा होता है। आपको बता दूं कि पालघर जिले में यूरिया का सब्जेक्ट काफी लंबे समय चल रहा है। कई बार इसमें लोग पकड़े भी जाते हैं, कार्रवाई भी होती है, मगर कार्रवाई सिर्फ नाम के ऊपर होती है। असल में इस सिंडिकेट में भाजपा के कई बड़े चेहरे इसमें शामिल है, कई चेहरे ऐसे भी हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो साथ में हमें और आपको लगता है कि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, मगर बिहाइंड द कैमरा या आपके हमारे नजरों से दूर हटकर ये साथ में बैठते हैं और यूरिया की कालाबाजारी खुलकर करोड़ों रुपए का इससे इनकम यूरिया की वो करते हैं। ऐसा ही एक गोडाउन ढालू के गंजाड़ मणिपुर इलाके में पकड़ा गया। तो ऐसे में 60 बोरी, अगर एक बोरी का अंदाज अगर हम 25 किलो भी लगा रहे हैं, मोटा माटी आधा ही पकड़ते हैं, 50 किलो नहीं पकड़ते हैं, तो भी 1.5 टन माल। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल है, पॉलिटिकल पार्टीज के भी। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि राउडी राठौड़ मानसून के महीने की शुरुआत में ही किसानों को खेती करने के लिए, चावल की खेती करने के लिए इस यूरिया का जरूरत थी, तो उन्होंने लगातार कृषि विभाग से लगातार यूरिया की मांग की, मगर डिपार्टमेंट से जवाब ये आता है कि यूरिया की एक भारी मात्रा में कमी हो चुकी है। फिर मजबूरन में किसानों क्या करना होता है कि मार्केट से ब्लैक में अधिक पैसा देकर यूरिया की जो जरूरत उन्हें पड़ती है खेती में, उसे अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। यानी सरकार रिलीज कर देती है, मगर बिचौलिए ब्लैक मार्केटिंग का एक पूरा जाल फैलाकर इसे इंडस्ट्रीज में बेच देते हैं। आपको बता दूं कि ऐसा बात नहीं है कि इंडस्ट्रीज के लिए यूरिया नहीं है, उनके लिए भी आता है, मगर क्वालिटी कम रहती है, पैसे ज्यादा भरने पड़ते हैं। इन्हीं सब बातों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, पैसा ज्यादा कमाने के लिए ये बिचौलिए बीच में नेटवर्क फैलाकर किसानों के हक का यूरिया चुराकर ब्लैक मार्केटिंग करके स्टॉक में रख के इंडस्ट्रीज में जरूरत के वक्त मोटे दामों में बेच देते हैं। अब जो माल पकड़ा गया है, किसके ऊपर कार्रवाई होती है, किसका नाम सामने आता है, कौन किसको फोन करता है,
ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी लगातार सामने निकल कर आ रही है, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होने की संभावनाएं पूरी तरीके से है। अब किस तरीके से प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करती है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, मगर चिंता का विषय ये है कि किसानों के हक का यूरिया कब तक चुराया जाएगा और क्या खाने पीने और माटी से भी लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसी कुछ लोग जिनका नाम अभी सामने आ रहा है ये यूरिया सिंडिकेट में, इन्होंने पहले भी कई ऐसे अवैध कामों के साथ इनका नाम जोड़ा गया था, जैसे केमिकल माफिया, केमिकल डंपिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके नाम के साथ पहले भी हो चुका है। अब यूरिया में इनका नाम सामने आ रहा है, इंतजार है एफआईआर कॉपी का, उन नामों का। इसके बारे में रिपोर्ट अपडेट आपको बताते रहेंगे। खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़फुल। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूरिया के बारे में क्या आपकी जानकारी है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और हमें सपोर्ट करिए।